हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इवन इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इवोल्यूशन सारा कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं और आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे हम उन लेक्चर्स के भी लिंक डाल देंगे और आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, विधि के शासन की। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं शुरू करूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन से। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं तो नाम से लग रहा है पता कि जो कानून है उसका शासन है। जो कानून है वो सबसे बड़ा है, जो कानून है वो सबको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। किसका बेसिक प्रिंसिपल है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ है, अर्थात कानून का शासन है। अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूं तो रूल ऑफ लॉ हमारी कंट्री में इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। हर व्यक्ति लॉ के अंडर है, लॉ के अंतर्गत ही काम करेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई चपरासी क्यों ना हो। इवन जो रूल ऑफ लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है, ये रक्षा करता है किसी, हर एक इंडिविजुअल की फ्रॉम द आर्बिट्रेरी गवर्नमेंटल एक्शन। कोई भी गवर्नमेंट अगर आर्बिट्रेरी पावर यूज करे, आर्बिट्रेरी मतलब मन मर्जी से जैसा किया वैसा यूज कर दिया, तो इससे प्रोटेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अब आपको ये ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि कानून का शासन कहां से लिया गया है। जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, ये एक फ्रेंच में फ्रेज थी जिसका नाम था प्रिंसिपले डी लीगैलिटी। प्रिंसिपले डी लीगैलिटी से ही रूल ऑफ लॉ लिया गया है, वहीं से ये बना हुआ है। प्रिंसिपले लीगैलिटी का मतलब होता था कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द लॉ। जो गवर्नमेंट है वो लॉ पे बेस करती है, उसे लॉ के अनुसार काम करना पड़ता है, कानून के अनुसार चलना पड़ता है, वो कानून से हट नहीं सकती। इसी के ऊपर रूल ऑफ लॉ बेस करता है, जो प्रिंसिपल डी लीगैलिटी है। और जो आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो रूल ऑफ लॉ है इसमें 2 व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस है। एक तो एडवर्ड कोक और दूसरा एवी डाइसी। जो एडवर्ड कोक व्यक्ति था, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रूल ऑफ लॉ को ओरिजिनेट किया, रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया इस टर्म को। और अगर कोई पूछे कि इसको इलेबोरेट किसने किया, रूल ऑफ लॉ को किसने इसको डेवलप्ड किया बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, वो एवी डाइसी थे। So rule of law is the concept of rule of law was introduced by the Edward Coke and it was elaborated by the A.V. Dicey। ये सारा कुछ आपने इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। तो अब हम बात करेंगे मीनिंग की, मतलब क्या है रूल ऑफ लॉ का। तो मेरे स्टूडेंट्स, कानून का शासन नाम से चल रहा है पता कि जो कानून है वो सबसे बड़ा है। जो गवर्नमेंट है उसे कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के अनुसार। पुराने समय में क्या होता था, जो किंग होता था, राजा होता था, उसके अनुसार काम करना पड़ता था। किंग का शब्द ही लॉ कानून होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो टर्म रूल ऑफ लॉ है, इट मीन्स गवर्नमेंटल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द मैन। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे काम करती है, कानून के सिद्धांतों पे काम करती है, किसी विशेष व्यक्ति के सिद्धांतों पे काम नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस सेंस द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अपोज्ड टू द आर्बिट्रेरी पावर। जो रूल ऑफ लॉ है ये टोटली आर्बिट्रेरी पावर से उल्टा है। अर्थात रूल ऑफ लॉ अगर है तो कोई व्यक्ति आर्बिट्रेरी पावर को यूज नहीं कर सकता। आर्बिट्रेरी एक नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब होता है मन मर्जी से जैसा मन किया वैसा कर दिया। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता अगर रूल ऑफ लॉ है। फिर रूल ऑफ लॉ का आप मीनिंग लिखेंगे। देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्यों? ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से नोट्स बना सके। तो आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स हमसे चाहिए, प्रॉपर पीडीएफ फाइल चाहिए, आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फोन नंबर, अपने व्हाट्सएप नंबर, अपनी एप्लीकेशन का लिंक सारा कुछ डाला हुआ है। वहां से आप डायरेक्टली भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर नहीं चलता है पता तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। आप चाहें तो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स इकट्ठे ले सकते हैं, आप चाहें तो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करके, जैसे रूल ऑफ लॉ का टॉपिक मैं करवा रहा हूं, एक एक करके भी नोट्स ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं मीनिंग के बाद।
अब बात करेंगे हम लोग एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ की। तो जो एबी डाइसी का रूल ऑफ लॉ था, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि एबी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या दिया है, क्या उन्होंने बोला है। तो एबी डाइसी वो व्यक्ति थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को बेसिकली डेवलप किया है और इसको इलेबोरेट किया है। एबी डाइसी ये बोलते थे कि जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसका मेन जो प्रिंसिपल है वो रूल ऑफ लॉ ही है। मतलब इंग्लिश लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। उन्होंने अपने रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल में तीन प्रकार के इसेंशियल तत्व दिए, तीन प्रकार के इसेंशियल एलिमेंट दिए। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ में तीन चीजें आती हैं। पहला क्या बोला, सुपरमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ और तीसरा प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। हम तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डाइसी ने पहला प्रिंसिपल दिया रूल ऑफ लॉ का कि सुपरमेसी ऑफ द लॉ। तो डाइसी ने बोला कि जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जब लॉ सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है। कानून सुप्रीम का मतलब क्या हुआ कि कानून सबसे बड़ा है, कोई भी व्यक्ति उस कानून से बड़ा नहीं है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई व्यक्ति भी लॉ से बड़ा नहीं है, केवल कानून बड़ा है। चाहे आपका कोई भी रैंक है, कोई भी स्टेटस है, कुछ भी है, आपको नॉर्म जो देश का कानून है उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। आप आर्बिट्रेरी पावर को यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा, डाइसी ने बोला कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या बोला डाइसी ने कि लॉ के सामने सभी समान है, लॉ सभी को समान नजरिए से देखता है। एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, every individual is subject to the same ordinary law of the country and treated equally by the ordinary courts। उसे इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोर्ट उसको इक्वली ट्रीट करते हैं जिस देश में रूल ऑफ लॉ है। और तीसरी जो बात बोली डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या बताया कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। उन्होंने बोला कि किसी भी देश में अगर एक कोर्ट है, उस कोर्ट में नॉर्मल व्यक्ति का केस भी चल रहा है, उसी कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी केस चल रहा है, उसी कोर्ट में हर व्यक्ति का केस चल रहा है, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट में है, चाहे वो कोई छोटी पोस्ट में है, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ है। डाइसी का मानना था रूल ऑफ लॉ का मतलब है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, अर्थात देश के कोर्ट हैं वो सुप्रीम है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और देश में एक ही कोर्ट है, एक ही प्रकार का लॉ है, सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी कोर्ट्स। हर व्यक्ति सेम ऑर्डिनरी कोर्ट्स के सब्जेक्ट टू है, उसके अंडर है, एंड द लॉ ऑफ द कंट्री, सेम लॉ ऑफ कंट्री के अंडर है। नो सेपरेट कोर्ट्स और स्पेशल लॉ शुड एग्जिस्ट फॉर द गवर्नमेंटल ऑफिशियल। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं कोई स्टैब्लिश है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो फ्रांस है, फ्रांस का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है। वहां पे क्या है, वहां पे नॉर्मल लोगों के सुनने के लिए अलग कोर्ट है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनके केस सुनने के लिए अलग कोर्ट है। वहां पे दो प्रकार के कोर्ट होते हैं। तो डाइसी बोलते थे कि वहां पे तो बिल्कुल भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि वहां पे दो कोर्ट है, गवर्नमेंट व्यक्तियों के लिए अलग कोर्ट है और प्राइवेट या नॉर्मल व्यक्तियों के लिए अलग है। तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसा डाइसी का मानना था। पर डाइसी पूरे सही नहीं थे। डाइसी, क्योंकि क्योंकि फ्रांस में प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, फ्रांस का सिस्टम बड़ा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। पर डाइसी ऐसा बोलते थे कि वहां पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो ये सारा कुछ तीन जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद करने हैं जो रूल ऑफ लॉ में आते हैं। पहला सुपरमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो अभी लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। तो देखिए, कंक्लूजन आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। आप ये वाला कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अलग से कंक्लूजन लिखना है तो अलग से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे जो नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे, उन पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको रिवीजन सेशन लेना है इस सब्जेक्ट का, जैसे कि 4 साढ़े 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर किया हो अच्छे से, तब भी आप मैसेज करके ले सकते हैं। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जो है मुकेश मुनीश लो क्लासेस की एप्लीकेशन है, वहां जाके भी परचेज कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर डिटेल्ड लेक्चर लेना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाए, वो आपको आज भी काम करे, फ्यूचर में भी काम आए, तब भी आप हमारा डिटेल्ड
लेक्चर भी ले सकते हैं। डिटेल लेक्चर लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दें